तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वैग से स्वागत है आप सभी का बेटा। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ऑर्गेनिक रिएजेंट में हम लोग एलडीए, एनएच और केएच के लेक्चर टू में आ गए, है ना। पहला सेशन बहुत धमाकेदार हम लोगों ने किया, और ये जो सेशन है बेटा एडवांस के लिए, ये सेशन भी बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है, जिसमें हम एलडीए की बात करेंगे, एनएच की बात करेंगे, केएच की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करेंगे। तो बहुत अल्टीमेट चीज़ें हम लोग आप यहाँ पर भी बात करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटा देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जेडी सेक्शन की बात करें, अगर हम लोग जेडीजी सेक्शन की बात करें, जेडीजी सेक्शन की बात करें हम लोग अगर, तो पहले तो प्लान कर लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या करना है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में देखो बेटा L2 है ये। जिन लोगों ने L1 नहीं देखा है वो लोग L1 जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ और बहुत तगड़े से समझ में आएगी। प्रिपरेशन ऑफ NaH एंड KH की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ NaH एंड KH की बात करेंगे, NH एडिटिव, जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डिसाइनेशन है। NH एडिटिव क्या होता है, क्या रोल है इसका, वो सब दिखाएंगे। एसिड बेस्ड रिएक्शन ऑफ NaH एंड KH की बात करेंगे। देन क्वेश्चंस ऑन NaH एंड KH की बात करेंगे। देन फंक्शन ऑफ LDA, NaH एंड KH एज ए बेस, तीनों का एक साथ बात करेंगे। फंक्शन ऑफ LDA एज ए बेस, फंक्शन ऑफ NaH KH एज ए बेस। इसके बाद LDA वर्सेस NH और KH की बात करेंगे बेटे। देन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ LDA, KCP एंड TCP प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ये देखें आप कि किस तरह से अल्टीमेट चीज़ें हम लोग करने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से बेटे, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे बात करते हैं और शुरू करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ NaH एंड KH। NaH और KH को प्रिपेयर कैसे करते हैं पहले ये सीख लेते हैं, फिर इनके रिएक्शन सीखेंगे, इनके एप्लीकेशंस देखेंगे, जो मैंने आपको लिस्ट अभी दिखाई है उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। और ये लिस्ट दिखाने से एक फ़ायदा ये भी है ना बेटा, कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपने ये सारी चीज़ें पहले कवर की है कि नहीं की है, आपको इसका भी आइडिया लगेगा। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस और ओलंपियाड तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये सारी चीज़ें। तो प्रिपरेशन हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ NaH एंड KH की बात करेंगे तो यहाँ पर जो NaH सोडियम हाइड्राइड या KH जो पोटेशियम हाइड्राइड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ लिक्विड सोडियम और पोटेशियम। तो अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन लिक्विड सोडियम से डायरेक्ट करा लें तो NaH बन जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन पोटेशियम लिक्विड से डायरेक्ट करा लें तो KH बन जाता है। जो प्योर NaH होता है वो कलरलेस होता है, बट इसका जो सैंपल होता है ना, वो कुछ ग्रेस कर दिखता है, बट अगर एग्जैक्टली प्योर है तो वो कलरलेस होता है। चलिए फंक्शन ऑफ NaH एंड KH की बात करें बेटा कि इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो फंक्शन में जैसे NaH है तो बेटा ये टूटता है Na+ और H- में। इसका मतलब ये सोडियम हाइड्राइड है, ये पोटेशियम हाइड्राइड है बेटे। तो यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन डोनर है। हाइड्राइड आयन बेटा क्या है, ये डोनर है, कहीं कहीं जाके हाइड्रोजन चिपकेगा जाके। तो ये हाइड्राइड आयन है बेटा, ये पता है किसका काम करेगा, आपका बेस का काम भी करेगा, क्योंकि H- है, ये बेस का काम भी कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। सो बोथ प्रोवाइड्स हाइड्राइड आयन, behaves as a base, it abstracts active hydrogen, it gives acid base reaction। बात समझ रहे हैं, बोलो बेटे। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या आता है, इट इज एप्लीकेशन, चूंकि इसका फंक्शन की बात करें सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का काम करेगा, बट इट इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaH, सोडियम बोरोहाइड्राइड SbH, ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड एक्सेट्रा, इन सबसे ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। NaH और KH रियरली बिहेव्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर इसका बहुत कम होता है, लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है, क्योंकि इनका जो रिड्यूसिंग पावर होता है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना बेटा, ये जो NaH या KH होता है LaH SbH और ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड से बहुत ही कम इसकी पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर। सब सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, आप तगड़े से बस सीखते चले जाएं। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ जाती है। देन अगर हम अगली बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या होने वाली है जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़, NH एडिटिव, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि NH एडिटिव क्या होता है। तो बेटा NH एडिटिव, जैसे अभी आपने देखा कि NH या फिर हम KH की बात करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम NH एडिटिव की बात करें बेटा, तो NH एडिटिव बेसिकली क्या होता है कि NH अलोन नहीं होता है, मतलब प्योर NH या KH की बात करें तो अलग बात होती है, बट अगर हम NaH या KH के साथ, समझना बेटे, लिथियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड साथ में ले लें THF के प्रेजेंस में, समझना बात को, अगर हम NaH और KH के साथ
क्या क्या ले लें बेटा, लिथियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड ले लें THF सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, तो इसी को हम बोलते हैं NaH एडिटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, NaH एडिटिव। बात समझ रहे हो। NaH एडिटिव को रिप्रेजेंट करने का बेटा एक तरीका भी होता है। जैसे हमने NaH एडिटिव की बात की, तो NaH एडिटिव मैं यहाँ पे को लिख के दिखाऊँ एक बार, है ना, देखिएगा जरा सा। अगर हम बात करें यहाँ पर NaH एडिटिव की, समझ लो क्या होता है NaH एडिटिव क्या होता है, पहले बेटे ये समझ लें आप एक बार सही से। अगर हम यहाँ पर NaH एडिटिव आपको करके दिखाएं तो इसका मतलब बेटा ये, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर NaH लिख दो और यहाँ पर आप ऐसे करके LiNaI लिख दो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ NaH एडिटिव। और इसका सिंपल मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो NaH है आइदर वो LiI के साथ है, या फिर जो NaH है वो आपका किसके साथ है बेटे, NaI के साथ है। इसका मतलब ये होता है, समझ गए ना। तो इसको कंबाइन करके अगर आपने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब NaH आपका LiI के साथ है या फिर NaI के साथ है। इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है NaH एडिटिव। अगर आपने, आई थिंक आपने शायद पहले नहीं सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है बेटा तो इसको तगड़े से सीख लें कि NaH एडिटिव क्या होता है। तो जब हम केवल NaH की बात करेंगे या KH की बात करेंगे तो उसका रिएक्शन अलग तरीके से जाता है, बट अगर हम NaH एडिटिव के साथ उसका रिएक्शन करें तो उसका रिएक्शन अलग टाइप से जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो अब दिखाता हूं, जरूर देखो क्या है, देखिए जरा सा। तो NaH एडिटिव तो आप समझ गए हो क्या होता है बेटे। सो इट कैन रिड्यूस सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट एलोन। अकेले ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है, बट अगर हम NaH को इन प्रेजेंस ऑफ LiI या NaI इन THF, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दिस इज NaH एडिटिव। यानी कि अगर हम केवल NaH और KH ले लें तो ये नाइट्राइल को अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, अमाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, इमाइंस को अमाइंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। बट अगर हम NaH एडिटिव ले लें तो बेटा ये नाइट्राइल को अल्केन में कन्वर्ट कर लेगा थ्रू डिसाइनेशन। अब डिसाइनेशन क्या होता है अभी दिखाएंगे। और ये अमाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये इमाइन को अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। बेटा इससे वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना बेटा इस चीज को, समझ रहे हो। तो केवल NaH KH नाइट्राइल को अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, अमाइड को अल्डिहाइड में नहीं, इमाइंस को अमाइंस में नहीं। बट अगर आप NaH एडिटिव ले लेते हो सो दिस कैन रिड्यूस नाइट्राइल टू अल्केन, अमाइड टू अल्डिहाइड, इमाइंस टू अमाइंस। टेम्परेचर यहां पर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 85 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम नाइट्राइल को अल्केन में ले जाते हैं तो वहां पर डिसैलिनेशन की बात होती है। और बताते हैं आपको, आई होप बेटा कि आप ये वाला पॉइंट बहुत तगड़े समझ गए होंगे कि NaH एडिटिव का क्या रोल होने वाला है। तो जैसे बताते हैं कि बहुत रेयरली बिहेव करता है बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो इसलिए यहाँ पर NaH एडिटिव लेना पड़ा हमको, सो दैट कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये कन्वर्ट कर सके। अब बताओ बेटा, एडवांस में बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कुछ इस तरह से लिख के दे दिया जाएगा आपको, क्या NaH लिख दिया जाएगा और साइड में इस तरह ऐसे लिख दिया जाएगा LiNaI। अब सोचोगे ये सब ये क्या बोला है, क्या है ये, है क्या ये, है ना। तो दिस इज, ये क्या है, NaH एडिटिव है, इसके प्रेजेंट में ये काम हो सकते हैं। बट एलोन अगर होगा NaH या KH तो ये काम नहीं हो पाएगा जनाब, नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसका यूनिक रिएक्टिविटी दिखाते हैं आपको, क्या है यूनिक रिएक्टिविटी ऑफ NaH LiNaI। व्हाट इज दिस, दिस इज दिस कंपोजिट। ये क्या है, कंपोजिट है। इस कंपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, NaH एडिटिव बोलते हैं। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है, डिसाइनेशन होता है, एंड डिसाइनेशन इज रिमूवल ऑफ CN। अभी दिखाता हूं कैसे। NaH LiNaI मीन्स NaH LiI के साथ है या फिर NaH NaI के साथ है, मैं आपको बता चुका हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड NaH एडिटिव, बता चुका हूं आपको। यूज्ड फॉर डिसाइनेशन एंड अल्केन इज फॉर्म्ड। व्हाइल इन कंट्रास्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइट्राइल CN विथ LaH, है ना, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और DiBiL-H, है ना, जनरली प्रोवाइड्स द करिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन एंड एल्डिहाइड। तो जब बेटा आप क्या करते हो, समझ लो बेटा कि अगर आप इनके प्रेजेंस में इसका आप रिडक्शन कराते हो, बहुत सिंपल सी बात बेटा, आपको याद भी होगा, अगर हम आपको याद दिलाएं। देखो आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइक RCN है, RCN में आप LaH डाल दो, ये DiBiL-H डाल दो, सिंपल ये क्या बनाएगा, RCH2NH2 बना देगा। या फिर आप इसमें क्या डाल दो, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो, या फिर आप इसमें क्या डाल दो, DiBiL-H। DiBiL-H का भी लेक्चर मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ बेटे, आइसोब्यूटाइल का भी लाने वाला हूँ, ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड का भी लाने वाला हूँ। तो ये सब इसको कन्वर्ट कर देते हैं CN में, ये सब। बट अगर हम यहीं RCN में क्या डाल दें, NaH एडिटिव डाल दें। अब समझना बात को, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं, एक एक पॉइंट को समझना है बेटे।
तो डिसाइनेशन होगा, क्या होगा, डिसाइनेशन होगा, और बेटे अल्केन बनेगा, मतलब RH बन जाएगा, ये CN यहाँ से निकल जाएगा। देखो डिफरेंस देख लीजिए आप। अब शायद आप इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब समझ गए होंगे, पूरा का पूरा मतलब समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दूं सो दैट कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। व्हाइल इन कंट्रास्ट द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइट्राइल या नाइट्राइल CN LH इन सब के प्रेजेंस में जनरली प्रोवाइड्स करिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। देखो प्राइमरी अमाइन मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। और अगर डाइबल H जैसे आपने ले लिया तो डिफरेंट टेम्परेचर पे एल्डिहाइड भी बन सकता है। वो चलो खैर उसकी बात तो हम डाइबल H वगैरह में बात करेंगे बहुत डिटेल में। चलिए अब जैसे आपने NaH एडिटिव ले लिया, THF ले लिया और 85 डिग्री सेल्सियस ले लिया, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, चूंकि NaH है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, H माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा सीधे सीधे। तो देखो CN बाहर निकल गया बेटे और यहाँ H लग गया, क्योंकि यहाँ प्लस है और H पर है माइनस, तो यहाँ पर H लग गया। लो 96 to 98% अल्केन बन जाता है बेटे अगर आप NaH एडिटिव यूज करते हो तो। बट अगर आप NaH एडिटिव यूज नहीं करते तो कुछ और होता, तो और भी हो सकता है बेटे। तो अगर आप प्योर NH या KH लोगे तो इसका डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं अभी, है ना। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटे। तो बेटा यहाँ तक सच्ची बताना, है ना, कमेंट में लिखना और मुझे बताना कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, अब हमें ये ज़रूर बताएं सो दैट कि मुझे भी पता चले ना बेटा। कमेंट जरूर करो आप, है ना, सो दैट मैं भी जान पाऊँ कि आप कितना समझ पा रहे हो और क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। राइट, चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर हम प्योर NaH ले लें, मतलब NH एडिटिव नहीं लें तो क्या हो सकता है, और अगर NaH एडिटिव ले तो क्या हो सकता है डिसाइनेशन के प्रोसेस में। So but if we don't use NaH additive then yield of desalination product will be very less। तो अब देखते हैं बेटा कैसे क्या होगा, इस बात को समझते हैं। अब जैसे कि बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें अगर डिसाइनेशन प्रोसेस की, जरा देखिएगा गौर फरमाइएगा। तो बेटा ये यहाँ से है ना, अगर NaH एडिटिव होता तो क्या होता, हालांकि है नहीं, अगर होता तो क्या होता, तो देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस आया, जैसे ही प्लस आएगा तो ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर ये H जो है अटैक कर देगा। रुकिएगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर H अटैक करेगा, देखिए PH और यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पे एक H और भी है, ठीक है। अब ये जो H यहाँ पर लगा हुआ है दूसरा है, देखो बेटा दोनों ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, -I ग्रुप है, इसका मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन बना हुआ है। और अगर एक्टिव हाइड्रोजन है बेटे तो अब अगर हम इसमें अटैक करा दें किसका, देखो MEI है यहाँ पर, इसमें माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ से H प्लस आसानी से निकल जाएगा, H प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और Me यहाँ पर अटैक कर देगा। तो जरा देखिए क्या हुआ, PH बात को समझिएगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहाँ पर एक Me लग जाएगा, देखिए। तो ये आपका डिसाइनेशन प्रोडक्ट, देखिए सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे, तो यहाँ पर ये आपका डिसाइनेशन प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन चूंकि NH एडिटिव नहीं है तो बहुत ही कम बना, 25% बना, है ना। अब अगर NaH है तो अब क्या कर देगा, देखो जरा सा, NaH है बेटा तो यहाँ पर H है और यहाँ पर जो H है वो H प्लस और यहाँ पर माइनस, देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेटे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है बेटे, तो ये H माइनस और H प्लस निकल के H2 निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर आया माइनस चार्ज, अब इसको इधर से दिखाते हैं, PH CN, यहाँ पर आया माइनस चार्ज बेटे, आया कि नहीं आया माइनस चार्ज। और फिर से अगर हम इसका MEI से रिएक्शन करा दें बेटे, MEI से, तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा और एक Me लग जाएगा, देखिए ये बन गया कि नहीं बन गया आपका प्रोडक्ट। तो दिस इज योर प्रोडक्ट और ये आपका 74% होगा। तो जब केवल NaH है तो बेटा डिसाइनेशन नहीं कर पाएगा, है ना। तो देख रहा हो नहीं कर पाया, 74% बना, बहुत ही कम बना आपका डिसाइनेशन प्रोडक्ट। तो क्या रोल है NaH एडिटिव का, है ना, कब जब NaH प्योर होगा तो क्या करेगा इन कंपाउंड्स के साथ, है ना, और जब NaH एडिटिव है तो क्या करेगा, ये आपको कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना, आपने समझ लिया होगा बेटे। नाउ द नेक्स्ट इज एसिड बेस रिएक्शन ऑफ NaH एंड KH। अब इसका एसिड बेस रिएक्शन बेटे क्या होगा, आपको पता है, बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ इसके पहले लेक्चर में भी कि स्ट्रॉन्ग बेस है सब्सट्रैक्ट एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड, या हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ फोन कॉल, या हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ सल्फर, या फिर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। या फिर अगर आपके पास CH2 ग्रुप है, उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये बता चुका मैं आपको लेक्चर 1 में, है ना, इसी के। तो ये हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। कोई भी कंपाउंड ऐसा है अगर उससे यहाँ से H+ निकाल दो और वो कंपाउंड क्या बन जाए, एरोमेटिक, तो फिर ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है।
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। ये कहाँ पर होता है? टर्मिनल अल्काइन में होता है। हाइड्रोजन सल्फर से अटैच है तब भी होता है, ये पता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से फटाफट बता दिया आपको। ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं बेटे, ये मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, सो आपको पता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन ऑफ NaH। अब जरा देखिएगा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे कि NaH की एसिड बेस रिएक्शन क्या होंगी। भाई देखो ये H जो है ट्रिपल, ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है, अब तो आपको पता है बेटे, ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे H+ और यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों मिलकर क्या H2 निकाल देंगे यहाँ से, यस। और यहाँ पर सोडियम Na+ है, यहाँ अटैक कर देगा और उसको सोडियम अल्काइनाइड बन जाएगा बेटे, है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे NH लिया आपने, तो NH क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस, और बेटा यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, और यहाँ पर देखो ये H2 निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे Na अटैक कर गया, सोडियम अल्काइनाइड बन गया। तो देखिए यहाँ पर सोडियम अल्काइनाइड बन गया आपका, है ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, चूंकि कार्बन पर माइनस है बेटे। अब CH3Br का अटैक कराना है तो आपका A बन गया, ये A आ गया। अब इसका CH3Br तो यहाँ पर Br माइनस है, यहाँ पर प्लस बेटे, ये प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा और ये आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बना देगा। समझते जाओ एकदम तगड़े से बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। देखिए, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट रिएक्ट्स ऑल द एसिड्स, एसिड बेस रिएक्शन देता है जनरली विच आर मोर एसिडिक देन अल्काइन्स। बेटा ये जो एसिडिक ऑर्डर है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये मैं आपको GOC में भी बता चुका हूँ। इसका VKST क्या है, पिक बस फॉर्मल बाबा, एक बाबा हैं, उनको बस को पकड़ना था और बस को पकड़ते समय उनको कुछ दिया गया तो बाबा पगला गए और चिल्लाने लगे, कैसे देखो, सो पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, जैसे उनको अल्कोहल और वाटर मिला बाबा पगला गए और चिल्ला पड़े, है ना। तो यहाँ पिक का मतलब होता है पिक्रिक एसिड, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। बस का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मल का मतलब होता है फॉर्मिक एसिड, बाबा का मतलब बेंजोइक एसिड, कैरी मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी के बाद कार्बोनिक एसिड आता है, ऑल मीन्स फिनॉल, फिर वाटर, उसके बाद फिर अल्कोहल, एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस होता है कि CH3OH जो अल्कोहल होता है दैट इज मोर एसिडिक देन पानी। बाकी जितने भी अल्कोहल और वाटर में वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें से पहले आपका अमोनिया है, फिर अल्काइन है, फिर आपका अल्कीन है, फिर अल्केन। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। तो अल्काइन से पहले के जितने भी एसिड्स हैं उन सब के साथ बहुत बढ़िया से रिएक्शन करता है। ये मैंने आपको बता दिया, नाम भी बोल दिया मैंने, चूंकि मैं पहले ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर सामने कुछ रखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की बेटे। बोलो बेटे, कहानी यहाँ तक क्लियर है क्या? कहानी यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस ऑन NaH और KH। NaH और KH पर बेस्ड क्वेश्चंस को कुछ देखा जाए। चलिए देखिए फटाफट। अब देखना बेटा, NaH है तो प्लस और ये माइनस, बताओ बेटा, ये H- यहाँ पर लोन पेयर, एकदम गौर फरमाइएगा, एकदम गौर फरमाइएगा। लोन पेयर है और यहाँ पर H+ है, तो बेटा यहाँ पर H+ है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या H2 निकाल देगा और यहाँ पे O- बच जाएगा। देखिए ये आ गया। अब ये बन गया क्या, एक न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई साहब, और जो Br डाल रहे हो, देखो Br है, ये लिविंग ग्रुप, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। और बेटा ये Br को यहाँ से तोड़ोगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, SN2 देगा। अब सारे तरीका हम बता चुके कब SN2 होता है, कब SN1 होता है, सारा लिस्ट बता चुका, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर ये पार्ट अटैक कर जाएगा, तो देखो यहाँ पर O के साथ एक इस तरह से 2 कार्बन का ये लग जाएगा। देखो ये आ गया आपका ईथर बन गया, डाई, है ना। देखो यहाँ पर ये आपका इधर क्या है, कितने कार्बन का देखो लगेगा, 2 कार्बन का लगेगा ना बेटे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कार्बन का इधर भी लग जाएगा। इसको सही कर लें, ये डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करें बेटे। चलिए देखिए, इसमें आपने NaH डाला, NaH क्या करेगा, सबसे पहले देखो उसको एक्टिव हाइड्रोजन नजर आएगा, चूंकि ये बेस है तो उसको एसिड नजर आएगा। तो एसिड बेटा यहाँ पर क्या H+ है, यहाँ H- है, H2 निकाल देगा, और यहाँ पर देखो ये आपका O-। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है। अरे भाई साहब, एक ही कंपाउंड के अंदर याद करो घर का चोर, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसी कंपाउंड के अंदर इंट्रा होगा, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे अटैक मारेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, और देखो ये यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ से निकला, और कितने मेंबर का जरा देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर का आपका ये कंपाउंड SNI होगा, इंट्रामोलिकुलर SN रिएक्शन। देख लो क्या तगड़ी सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके सामने बेटा रख रहा हूँ मैं। अब जरा देखिए, ये आपका देखिए है ना, चेयर फॉर्म है, NH की रिएक्शन करानी है ऑब्वियसली, कि यहाँ पर प्लस है बेटे, यहाँ पर माइनस है, H+ और माइनस निकल जाएगा, O- आ जाएगा, यहाँ पर O- आ गया। ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेटा प्लेन पे नहीं है, इन पे ऑर्बिटल अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फ्लिपिंग होता है। तो फ्लिपिंग होने से आपको क्या होता है बेटा, जो स्लैंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैं
वो स्लेंटेड टुवर्ड्स राइट हो जाता है। कन्फर्मेशन मैंने बहुत अच्छे से चेयर बोर्ड फॉर्म में बताया है। और ये जो भी ग्रुप लगे एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमने इसका नंबरिंग किया, देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो ये जो ग्रुप 1 पे लगा था वो 2 पे चला जाएगा, और एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है जब हम फ्लिपिंग कराते हैं। तो जरा देखिए, ये BR 1 से 2 में जाएगा, इक्वेटोरियल था तो एक्सियल हो जाएगा। देखिए एक्सियल हो गया, एक्सियल, राइट। ये 2 पे था तो 3 पे चला जाएगा, वो 3 पे चला जाएगा, और ये इक्वेटोरियल था तो देखिए एक्सियल हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा वही घर का चोर, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है आपका बेटर लिविंग ग्रुप। बेटा बताओ, ये लिविंग ग्रुप को तोड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस, और ये खटाक से यहाँ जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। है ना बेटा, 10 जबरदस्त एकदम एडवांस लेवल के मस्त मस्त और जबरदस्त क्वेश्चंस जो आपके सामने रख रहा हूँ। देखते जाइए, गौर फरमाते जाइए बेटे, अच्छे तरीके से आप, मस्त और जबरदस्त तरीके से। जरा देखिए आप इसको, NaS डाला फिर Br डाला, तुरंत हो जाएगा बेटा। ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो ये फिर से H2 निकाल देगा, यहाँ पे O- आ जाएगा। ये लीजिए, जैसे O- आया ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, SN रिएक्शन SN2 हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस और ये प्लस खटाक से यहाँ अटैक कर जाएगा। तो कितने कार्बन का देखो, 1 2 3 कार्बन का O से लग जाएगा, 1 2 3। ये लीजिए यहाँ आगे आइए और देखिए, गौर फरमाइए जनाब। NaSTHF डाला, देखिएगा फिर से ये बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, H2 निकाल देगा, O- बचेगा। देखिए O-। अरे भाई साहब, घर का चोर। देखिए फिर से ये न्यूक्लियोफाइल, और फिर से बेटा ये लिविंग ग्रुप बाहर तगड़े से निकला, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, और ये इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट बना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो गर्दा होता चला जा रहा है, गर्दा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। देखते जाएँ आप, बस मस्त एकदम मज़े करते जाएँ बेटे आप। देखिए अब यहाँ पर क्या है, NaH लिया आपने, Na+H-, फिर से अटैक किया यहाँ पर, H+ को हटा के H2 बना दिया, यहाँ पे O- आ गया। देखिए फिर से O- आ गया, इधर Br लगा। अरे भाई साहब, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, और देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका बनाने का तरीका देखो कैसे, 6 आ रहा है तो आप 6 मेंबर का बना लें। सबसे पहले कहीं से भी नंबरिंग कर लें, जहाँ से आपकी इच्छा है, 1 2 3 4 5 6। फिर आप ध्यान से देखें, 2 पे आपका मिथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल चिपका दें, 4 पे आइसोब्यूटाइल लगा, 3 पे आइसोब्यूटाइल लगा, 3 पे आप इसको चिपका दें, 4 पे भी लगा हुआ, देखिए इसको चिपका दें आप, ये लीजिए। 5 6 पर O लगा है, यहाँ पर O लगा है, अब चेक कर सकते हो आप। देखो O के बाद एक कार्बन छोड़ के देखो ये लगा हुआ ग्रुप, है ना, ये ग्रुप देखो लगा हुआ है। ये इसको ऐसे, ये बेटा ऐसे होगा अब। अच्छा ये ऐसे था ना यहाँ पर, यस, 4 पे डायरेक्ट ऐसा है। जैसा है वैसे ही तो बनाना है ना बेटे। देखिए O है एक छोड़ा, ये आया, O है एक छोड़ा, ये आया, O है एक छोड़ा, कार्बन को ये आया, उसके जस्ट बाद देखो ये आया, उसके जस्ट बाद देखो ये आया, उसके जस्ट बाद देखो मिथाइल आया, उसके बाद एक कार्बन छोड़ के फिर ऑक्सीजन आया। देखिए बन गया कि नहीं बन गया। दिस इज ऑल्सो SNI, दिस इज ऑल्सो SNI, दिस इज ऑल्सो SNI। चलिए अब इसकी बात करें जनाब, NaH है, फिर TSCl डाला, टॉसलेट क्लोराइड डाला। देखिए ये एग्जाम्पल है इसका, टॉसलेट क्लोराइड का। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये Cl है तो लिविंग ग्रुप है, गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये H+, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये H2 निकाल देगा, यहाँ पर N-, ये बचा। अब TS में ये देखो, ये माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, तो सीधे इसको TS ही लिख लेते हैं। देखो पूरा TSCl, ये पूरा का पूरा आपका TS है, यहाँ से यहाँ तक कि आपका TS है, और ये Cl यहाँ पर लगा है, तो TS पे प्लस है, तो इस N पर ये बेटा प्लस अटैक कर जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए अब इसमें NaSTHF DMF 100 डिग्री सेल्सियस, फिर Br और ये डाला। कहानी समझ चुके होंगे आप कि भैया ये सबसे पहले क्या करेगा, एसिड को ढूंढेगा, तो ये एसिड H+ और ये माइनस, H2 निकाल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। जैसे माइनस आया न्यूक्लियोफाइल बन गया, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। अब कैसे क्या है, SN2 SN1 सब आपको पता है। यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये प्लस मारेगा यहाँ अटैक, 1 2 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये लीजिए जनाब, मज़ा आ रही है कि नहीं मज़ा आ रही है। देखिए अब किस तरह से तगड़े तरीके से एकदम मस्त मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे हम लोग बात करते चले जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बात करते चले जा रहे हैं। चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, सो दैट इज फंक्शन ऑफ LDA, NH and KH एज बेस। आपने देखा LDA का भी बेसिक कैरेक्टर, आपने NH और KH का भी, NH और KH बोल सकते हो आप, इनका भी बेसिक कैरेक्टर देखा आपने बेटे, है ना। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर देख रहे हो, अब इनको एक एक करके और एक बार देख लेते हैं, फिर इनकी फाइट करा लेते हैं आपस में। LDA वर्सेस NaH डाल देते हैं एकदम,
मस्त तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो और क्या तगड़ा आपको आनंद आने वाला है, आगे की चीजें अब और तगड़े से आगे जाने वाली हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब बेटा मस्त तरीके से एकदम करते चले जाओ, इंजॉय करो सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको एक एक चीज़, देखो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, उनको एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, और आप इसको इंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, दैट इज फंक्शन ऑफ एलडीए एज बेस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो फिर भी देखें क्या, ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। देखो ये ब्यूटाइल लिथियम है, डीआईए के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो एलडीए प्रिपरेशन कैसे होता है, और फिर आपका यहाँ पर ब्यूटेन बनता है। तो आपका ब्यूटाइल लिथियम बेटे, और ये CH3 होल ट्वाइस CH होल ट्वाइस NH, DIA आपको सब समझ में आ रहा होगा, पता है आपको बहुत अच्छे तगड़े तरीके से। तो बेटा यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होगा। तो बेटा बताओ यहाँ पे माइनस है तो क्या H खटाक से यहाँ अटैक मार देगा H प्लस, तो देखो C4H10 बन जाएगा। और समझ रहे हो, और ये Li यहाँ पे अटैक मार देगा, देखो ये आपके LDA बना, प्रिपरेशन ऑफ LDA एज बेस। अब LDA बेस है अगर, तो क्या करेगा फिर से एसिड। तो एक बेटा देखो ये जो कार्बन है जरा, ये हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से लगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इसका मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन है। इसको बेटा हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ये LDA क्या करेगा बेटा, ये LDA जो है, ये देख रहे हो आप LDA पे N- है ना बेटे, ये N- ये बेस का काम करेगा, ये H प्लस को खींच डालेगा, H प्लस को खींचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा रेजोनेंस हो जाएगा, माइनस सिंगल डबल, तो क्या हो जाएगा बेटा OC डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। समझ रहे बेटे, देखो रेजोनेंस हो गया, माइनस सिंगल डबल, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, ये बन गया। देखो तो जिसको हम बोलते हैं क्या, ये देखिए आपका इनोलेट आयन। सो इनोलेट आयन इज फॉर्म्ड, और बाकी आपका ये पता है कि DIA बन जाता है। समझ रहे हो DIA कैसे बना है, समझ रहे हैं ना आप। ये LDA है, देखो यहाँ से, तो इसका जो लिथियम है हटा यहाँ से, बेटा देखो इसका जो यहाँ पर जो H प्लस है, क्या ये H प्लस इस N पर अटैक मार देगा यहाँ पर, तो क्या बना देगा जोड़ो, NH हो जाएगा। तो CH3 होल ट्वाइस CH होल ट्वाइस NH, देखिए ये बन गया DIA जी आपके सामने LDA एज बेस। चलो और आगे बात करें, ये बात आपको समझ में आ जाती होगी। अब और तगड़े समझते हैं। सो LDA एज ए बेस अगर हम बात करें, सो अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड लाइक इन अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इंटरमीडिएट एज इनोलेट। भैया अब जरा इसका मतलब हम आपको समझाते हैं, इतना लंबा लिखा है, चौड़ा लिखा है, घबराना नहीं। क्या ये अल्फा कार्बन है बेटे, अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है, या अल्डिहाइड भी हो सकता था। इंटरमीडिएट क्या इनोलेट बना है जब ये बेस का काम कर रहा है। चलो वापस पढ़ते हैं। अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन लाइक इन अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इंटरमीडिएट इनोलेट, आ गया समझ में। हियर LDA गिव्स KCP प्रोडक्ट। अब सुनना जरा, KCP का मतलब बेटा होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो यहां पर KCP प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग स्टेबिलिटी की नहीं बात करते हैं बेटा। जब हम KCP प्रोडक्ट की बात करते हैं तो KCP TCP भी मैं आपको आगे बहुत अच्छे से बता चुका हूं, सब्स्टिट्यूशन में भी। KCP की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है हम उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करते हैं। जब हम KCP प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे रिएक्शन आगे बढ़ती है और फास्टर रिएक्शन होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मतलब नहीं होता है, रिएक्शन कितना तेजी से होगा ये उस पर डिपेंड करेगा, और कितना तेजी से होगा तो इसमें जो RDS होता है बेटा, KCP प्रोडक्ट जो होता है उसमें जो RDS होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होगी उसके बेसिस पे आगे बढ़ता है, और प्रोडक्ट स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो हियर LDA गिव्स KCP प्रोडक्ट फास्ट रिएक्शन, फास्टर होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, बट प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी स्टेबल, राइट। अब चूंकि आपको मैंने बताया था LDA बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप होता है, KCP देता है, तो भैया कहां पे अटैक करेगा, जहां पर लेस क्राउड होगा। और चूंकि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो यहां पे कार्बोनाइन बन रहा था, आपने देखा था LDA में, तो चूंकि कार्बोनाइन बन रहा था तो जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा वहां पर अटैक मारेगा। सो LDA अटैक्स इन दैट अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस क्राउड, और मोर स्टेबल कार्बोनाइन। बात कर चुके नहीं, पढ़ चुके हैं बेटा पहले। बिकॉज LDA इज ए वेरी बल्की कंपाउंड, itself स्टेरिकली क्राउडेड, सो अटैक्स वेयर लेस क्राउड। सब चीजें कहानी एकदम आपको तगड़े से क्लियर है। रिएक्टिविटी ऑफ KCP प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट, अभी आपको बताया था कि इंटरमीडिएट के पर डिपेंड करेगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ LDA एज ए बेस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन एंड
लेस क्राउड पे अटैक करता है, यानी स्टेरिक क्राउड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहां पे क्राउड ज्यादा होगा वहां पे नहीं जाएगा, इसलिए उसका रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा। लो भैया जनाब, सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़े और देखें आप जरा सा। अब बात करें हम यहाँ पर NaH और KH की। तो जैसे अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको बताता हूँ, LDA जो होता है, LDA आपका KCP प्रोडक्ट देता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जो NaH और KH होता है बेटे, वो आपका TCP प्रोडक्ट देता है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देता है। इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड देखना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखना होता है। प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, वो हम रास्ता चूज करते हैं TCP प्रोडक्ट में, है ना। तो देखिए, फंक्शन ऑफ NaH एंड KH एज ए बेस, फंक्शन ऑफ NaH एंड KH एज ए बेस, जरा देखें, इसमें भी समझें, NaH एज ए बेस, अल्फा कार्बन सब्सटीट्यूशन लाइक इन एल्डिहाइड कीटोन, इंटरमीडिएट एज इनोलेट। यहाँ पर भी वही होगा, लाइक आपने ये ले लिया C डबल बॉन्ड O C और यहाँ पर H, तो बेटा ये H प्लस निकलेगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर से इनोलेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अल्फा कार्बन पे तो ही हो रहा है, राइट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इनोलेट बन जाएगा। यहाँ पर अभी आपको समझाया जैसे LDA में था। हियर NaH गिव्स TCP प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, लाइक इफ प्रोडक्ट अल्कीन इज फॉर्म। अब देखो स्टेबिलिटी देखना, लाइक मान लो आपने कंपाउंड रिएक्शन कराया और अल्कीन बना, तो आप वहां पर अल्कीन की स्टेबिलिटी देखो कि जिसमें ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा वही आपका मेजर होगा, यानी जिसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही आपका मेजर होगा। जबकि अगर हम LDA की बात करें, तो जिस LDA जब आप करा रहे हो, तो उसमें जो बीच में इंटरमीडिएट के थ्रू, स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर होगा। यानी कि हम LDA में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की, जिसमें ज्यादा कार्बन आयन है उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, वो ज्यादा, वो रिएक्शन आपका LDA के लिए होगा। और जब हम NaH या KH की बात करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटे, उस प्रोडक्ट की हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, अगर वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है तो वही इसका प्रॉपर प्रोडक्ट होगा। सो लाइक इफ प्रोडक्ट अल्कीन इज फॉर्म्ड, तो जो अल्कीन बना है मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब उसका स्मॉल अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल होगा। तो हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल, एक बार अपने सेंटेंस को पढ़ लें। अब चूंकि ये TCP प्रोडक्ट है, अब ये एग्जांपल से और क्लियर होगा बेटा आपका। सो NaH अटैक्स इन दैट अल्फा हाइड्रोजन विच इज मोर स्टेरिकली हिंड्रेड। अब ये वहां पे जाएगा जहां पर ज़्यादा स्टेरिक क्राउड होगा। अच्छा, अब इसका मतलब आप थोड़ी देर में समझाओगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर TCP प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये मोर स्टेरिक क्राउड पे अटैक नहीं करेगा, और वैसे भी H- बहुत छोटा होता है, आसानी से कर भी सकता है, और वहाँ पे करेगा, TCP प्रोडक्ट बनाता है ना, TCP प्रोडक्ट बनाता है। और अगर मोर क्राउड पे नहीं करेगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, देखना अभी आप। और रिएक्टिविटी ऑफ TCP प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अभी बताया कि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, TCP का रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ NaH एज ए बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। Reactivity of LDA as a base is directly proportional to stability of intermediate carbon ion. So if product is alkene in case of NaH, so reactivity of NaH as a base is directly proportional to hyperconjugation और अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट अगर अल्कीन बना है, तो अगर उसमें हाइपरकॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बहुत अच्छे से इन सब बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें GOC में बहुत तगड़े से डिस्कस की गई हुई हैं। अब जरा देखो, अब जरा फाइट कराते हैं। अगर आप ये सारी बातें समझ गए हो, देखो मैंने पॉइंट्स बताए, अब वो पॉइंट्स आपके यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, क्या चीज़ माइंड में रखना है, एक बार आइज क्लोज करो, थोड़ा सा सोचो कि अगर हम LDA की बात करेंगे तो बेटा वो KCP प्रोडक्ट बनाएगा। और जो रिएक्टिविटी ऑफ LDA एज ए बेस की हम बात करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट, नॉट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें जो भी इंटरमीडिएट मान लो, उसमें कई पॉसिबिलिटी है, एक 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, एक 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, एक 3 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है। तो आप 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, आप उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाओगे और वहाँ पे क्राउड भी कम होगा। बट अगर हम NaH और KH की बात करें, तो आप वो प्रोडक्ट बनाओगे जिससे कि प्रोडक्ट जो बने वो ज़्यादा स्टेबल हो, यानी जो आपका H- है वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर क्राउड होगा, LDA वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस क्राउड होगा। NaH का जो H- है मोर क्राउड पे क्यों अटैक करता है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी आपको दिखेगा, देखिए कैसे दिखाता हूँ आपको एग्जांपल बेटे, ध्यान दीजिएगा। तो KCP प्रोडक्ट जो होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, जो LDA देता है बेटा, वो फास्टर होता है। अगर वो फास्टर है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है बहुत फास्ट जाता है वो। चलिए अब देखिए, यही कंपाउंड है, इसमें हमने LDA भी डाला, NaH भी डाला, और दोनों के बेसिस पे हम रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, एक बार LDA और एक बार NaH। अब बताओ बेटा, अगर हम चलो अच्छा यहीं पर अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें LDA से, तो बताओ अगर हम LDA से बनाने की कोशिश करें बेटा, तो बताओ कहाँ पे अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है
और यहाँ भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का तो 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। यहाँ पर देखो क्राउड ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउड कम है, तो ऑब्वियसली ये एलडीए यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर ऐसे जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर NaH की बात करते तो NaH देखो कहाँ पे अटैक करेगा, अब जरा देखिएगा, है ना, यहीं पर हम, तो ये तो आपका एलडीए का हो गया। अब जरा देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये है। यहाँ पर अगर इसको देखिए तो यहाँ मोर क्राउड है, यहाँ से निकला H+, यहाँ पे माइनस आया, ये H माइनस है और H+ H2 निकाल देगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, देखिए CH3 C माइनस C डबल बॉन्ड O और कुछ ये आ जाएगा, राइट। बोलो बेटा देखो H+ निकला तो यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, कुछ इस तरह से बनाएगा। देख लीजिए आप जरा से, देखिए जब आपने एलडीए की बात की बेटे, तो यहाँ पे लेस क्राउड है कि नहीं बेटे, समझना बेटा, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल। यहाँ पे बेटा लेस क्राउड है कि नहीं है, अगर यहाँ पे लेस क्राउड है, यहाँ पे देखो मोर क्राउड है, यहाँ पर आपका 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन बनेगा, लेस क्राउड पे अटैक करेगा, H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आएगा रेजोनेंस हो जाएगा, देखो बेटे, तो देखो 1 2 3, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, Li यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो इस प्रोडक्ट को, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा, इधर तो कोई है नहीं, यहाँ पर 2 है, सो दिस इज 2 अल्फा हाइड्रोजन। फास्टर है बट 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो लेस स्टेबल बोलेंगे। अच्छा लेस स्टेबल कब बोलेंगे, एक बार NaH भी देख लेते हैं तब समझ में आएगा। अब NaH डाला तो यहाँ पे अटैक करेगा, मोर क्राउड है बेटे, तो यहाँ से H+ निकालेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आएगा रेजोनेंस आप करा लो यहाँ से, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे O- Li हो जाएगा। अब जरा इसको देखो, बंद करो अगर, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है बेटे, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लो तो बड़ा बताओ, ये आपका TCP प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, हमने बताया था प्रोडक्ट का स्टेबल ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो NaH का रिएक्टिविटी होगा यहाँ पर फास्टर होगा इस रूट में। और बेटा जो देखो यहाँ पर एलडीए है, यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पर कार्बन आयन 1 डिग्री था, ये इंटरमीडिएट पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पे अटैक, तो देखो इसका प्रोडक्ट लेस स्टेबल बना, बट ये फास्टर होगा, एलडीए ये बनाएगा, बिकॉज इसका जो RDS होता है वो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है बेटे, राइट। और यहाँ पर आपका जो है ये मोर स्टेबल बनाएगा। आई होप आप यू अंडरस्टैंड। चलिए तो अगर आप ये समझ गए हो तो बेटा अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें फटाफट। चलो एक बार यहीं पे ट्राई मारते हैं, देखिए वेट, चलिए दिखाते हैं आपको। अब अगर हम इसमें एक बार एलडीए लें, क्या ले बेटे, एलडीए, एलडीए, चलिए एलडीए क्या करेगा, कौन सा निकालेगा, देखिए जरा सा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ ओके, CH3। चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटे तो यहाँ पर 3 डिग्री है कार्बन आयन, यहाँ पर 2 डिग्री, ऑब्वियस बात ये निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस आएगा, रेजोनेंस करा लो आप यहाँ पे इसका, जब आप रेजोनेंस कराओगे बेटे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा और यहाँ पर O- Li+ आ जाएगा। बोलो बेटे अब अगर आप इसका अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो देखो यहाँ पर ये इधर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है बेटे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, काउंट तो कर लोगे ना, इसमें टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बट अगर हम इसकी बात करें तो मोर क्राउड पे NaH अटैक करेगा, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट था बेटा, KCP प्रोडक्ट है, ये आपका TCP प्रोडक्ट है, NaH अटैक करेगा, यहाँ पर मोर क्राउड ये H+ निकलेगा, यहाँ माइनस, इसका H- H2 निकाल देगा और यहाँ पर आपका जो आएगा माइनस आ जाएगा बेटे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, रेजोनेंस करा लें आप, तो देखिए अब क्या होने वाला है बेटा, क्या यहाँ पर 1 2 3 करें अगर आप तो 2 3 से 2 1 में आ जाएगा डबल बॉन्ड आपका, देखिए कहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, 2 3 से 2 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपका O- हो जाएगा। अब अगर आप इसको बंद करें और अल्फा हाइड्रोजन निकालें, देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है,
है ना, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना, मोर स्टेबल बना, और यहाँ पर लेस स्टेबल बना, बट चूंकि ये केसीपी प्रोडक्ट है सो दिस विल बी फास्टर, दिस विल बी फास्टर एंड दिस विल बी स्लो। देखिए चलिए मैंने बना रखा है, फिर भी आप देख सकते हैं। अब जरा डायरेक्ट देख सकते हैं आप, देखो एलडीए डाला, यहाँ पे देखो 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे अटैक करेगा, ये आया, रेजोनेंस कराया, ये बना 3 अल्फा हाइड्रोजन, फास्टर लेस स्टेबल। यहाँ पर देखो मोर क्राउड है, यहाँ पे अटैक किया, अब समझ गए ना बेटा, टीसीपी प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पे माइनस आया, रेजोनेंस कराया, ये बना, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपो कॉन्जुगेशन। चलिए अगली बात दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट, अब ये वाला एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड आपके सामने है, एक बार एलडीए और एक बार एनएच या NaOH माइनस। चलो एलडीए की बात करें तो बेटा कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे लेस क्राउड होगा। तो यहाँ पे एक CH3 लगा बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एलडीए अटैक करेगा। तो अगर एलडीए यहाँ पर अटैक करेगा, बनाते हैं, अगर एलडीए यहाँ पे अटैक करेगा तो एलडीए के लिए इधर माइनस आएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और ये CH3। क्या बेटा रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये 1 2 3, चेक करें बेटा एकदम बढ़िया तरीके से, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका O माइनस हो जाएगा अगर आप, और यहाँ पर आपका CH3 होगा। देखो क्या एलडीए प्रोडक्ट बन रहा है, यस बन रहा है। अगर आप इसको काउंट करें तो जरा देखिए कितना, 2 यहाँ पर है बेटे, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन फास्टर होगा बेटे ये, और अगर ये फास्टर होगा, देखो किसी भी प्रोडक्ट बनेगा, इनोलेट आयन बना है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फास्टर होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, लेस एक्टिवेशन। अगर फास्टर है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है बेटा रिएक्शन उतनी ही फास्ट जाती है ना, राइट। चलिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, इसकी जरा गौर फरमाइएगा, तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो ये जहाँ पर मोर क्राउड है बेटा वहाँ अटैक करेगा, तो मोर क्राउड यहाँ पर है बेटे, तो यहाँ अटैक करेगा, इधर हाइड्रोजन छोड़ दें, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटे, और ये आपका CH3 होगा, और ये रेजोनेंस कराओगे तो बेटा ऐसे करके ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर ये। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो 2 यहाँ पर हैं बेटे, है ना, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5, तो देखो 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसे करके, तो इससे निकला हुआ कार्बन एक ये है, इससे निकला हुआ कार्बन एक ये है ना, तो यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर 2 हैं, 5 तो 7 हो जाएंगे बेटे, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन। कितने 7, देखो यहाँ से 2 निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या है 3 2 2 4 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज मोर स्टेबल, बट दिस विल बी मोर स्टेबल है, बट बेटा ये स्लो होगा, स्लोअर होगा, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अब आपको पता है बेटा ग्राफ की अगर हम बात करें एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ना, लाइक दिस, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, राइट। तो अगर रिएक्शन फास्टर है तो बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम होगी, खटाक से रिएक्शन ऐसे निपट जाएगा। बट अगर रिएक्शन स्लो है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, बताओ, इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि नहीं ज़्यादा होगी, तो स्लो है, कुछ इस तरह से जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो देखो खटाक से रास्ता खत्म, प्रोडक्ट बन गया। बट एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो देखो यहाँ पे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, बट इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा जाने में। तो अब जरा देखना, जब आप यहाँ पर केसीपी बना रहे हो, क्या बना रहे हो बेटे, केसीपी प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो बेटे आप, केसीपी प्रोडक्ट। जब आप केसीपी प्रोडक्ट बना रहे हो आपका, तो एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, अरे भाई साहब, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा कम होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर टीसीपी बना रहे हो बेटे, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो बेटा इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा। सो दिस विल बी फॉर टीसीपी एंड दिस विल बी फॉर केसीपी। हमने कहा था ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे। और जो टीसीपी वाला है ये किसके लिए है बेटा, थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट कौन बनाता है बेटा, ये NaH के लिए है। और बेटा ये ग्राफ किसके लिए, LDA के लिए। बोलो बेटा, ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते हैं बेटा, हमने कहा था ना सारी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे, जरा देखिए। तो ये वाला जो ऊपर से आप देख रहे हो बेटा, ये आपका टीसीपी प्रोडक्ट है, स्लोअर होता है तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा। और देखो ये वाला जो है आपका केसीपी प्रोडक्ट है, तो केसीपी किसके लिए था बेटे बताओ, केसीपी किसके लिए था, LDA के लिए था। तो ये आपका बेसिकली LDA के लिए है। और बेटा ये आपका NaH के लिए है। यहाँ पर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर फास्टर की बात करते हैं, इंटरमीडिएट जो होता है वो हम उसके बेसिस पे रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो अगर इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है और इसका बेटा ये डैश है, तो आप देख रहे हो साफ साफ यहाँ पर ये डैश इज, और जिसका ज़्यादा है वो आपका TCP है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कम था देखो, तो ये KCP वाला हो गया, ये TCP वाला हो गया। बताओ ना बेटे,
कहानी समझ में आई कि नहीं? मतलब तगड़े से चीज़ें हमने कहा था ना कि इसका जो लेक्चर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, इसको तगड़े से पढ़ोगे, लेक्चर 1 करोगे, बहुत तगड़े से अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए जरा से भी। हर चीज़ आपको बेटा दिखाने की कोशिश मैंने की है यहाँ पर, और कोशिश कर रहा हूँ बेटे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एलडीए, केसीपी एंड टीसीपी प्रोडक्ट। अब एलडीए में भी देखो कुछ लोचा है। अब क्या लोचा है जरा एलडीए को समझें। एलडीए गिव्स केसीपी प्रोडक्ट, अभी आपने देखा ओनली एट लो टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर पे देता है -78 पे। बट अगर आप हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर कर दो तो ये भी टीसीपी प्रोडक्ट देने लगता है भाई, ये भी टीसीपी प्रोडक्ट देने लगता है बेटे। तो एलडीए जो है वो केसीपी प्रोडक्ट देता है कहाँ पर, लो टेम्परेचर पे, -78 या नेगेटिव टेम्परेचर पे। बट वही एलडीए, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि एलडीए देता है केसीपी, एनएच या केएच देता है आपका टीसीपी। बट एलडीए की ही स्पेशली अगर हम बात करें तो नेगेटिव टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे ये केसीपी देगा, और बेटा अगर हाई टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो वहाँ पे टीसीपी देता है, टीसीपी प्रोडक्ट देता है। देखिए जरा सा, अब देखो एलडीए है -78 डिग्री सेल्सियस है, CH3Br है। एलडीए है रूम टेम्परेचर है, CH3Br है। तो अगर ये नेगेटिव टेम्परेचर पे है बेटा तो ठीक है, ये आपका केसीपी देगा, नो प्रॉब्लम। बट बेटा अगर रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे एलडीए है तो आपका क्या देगा, ये टीसीपी देगा। आप देख लो, तो अब देखो एलडीए के साथ लोचा था। अब मतलब देख लो स्पेशली क्या क्या चीज़ें आपके सामने बेटे आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर -78 की बात कर लें, एलडीए लगा लें इसमें, ज़रा देखिएगा यहाँ पे एलडीए कहाँ पे जाएगा, केसीपी देगा, ये केसीपी देगा बेटा। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यहाँ पे 2 डिग्री होगा, यहाँ से निकलेगा H निकलेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा। देखते जाए आप, यहाँ पे माइनस आएगा बेटे, और आप रेजोनेंस करा सकते हैं इसका, है। तो इनुलेट आयन बन जाएगा, आगे बढ़ सकते हो। इसमें CH3Br भी डालना है आपको, तो CH3Br आप डाल के देख सकते हो। तो ये माइनस यहाँ प्लस आएगा, CH3 यहाँ अटैक मार देगा, और बेटा देखो C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे 2 कार्बन का, और CH3 1 कार्बन पहले से था, एक और, दिस विल बी द योर प्रोडक्ट। कब, जब नेगेटिव टेम्परेचर है। बेटा देखो एलडीए कब, जब रूम टेम्परेचर है। तो जब रूम टेम्परेचर है बेटा तो उस केस में यहाँ पर जो मोर क्राउड है वहाँ पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है बेटा। तो हाई टेम्परेचर पे ये फोर्स कर सकता है स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की, है ना, ज़्यादा टेम्परेचर करके तो उसको तोड़ फोड़ के आगे बढ़ा सकता है। वो क्राउड वाला जो मैटर कर रहा था यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा बेटे। तो एलडीए है आपका, यहाँ पर आपका केसीपी प्रोडक्ट बनने वाला है। तो कुछ इस तरह से देखो बेटा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, देन CH3Br, देन CH3Br अगर आप डालोगे तो देखो यहाँ पर बेटा ये माइनस है, समझ रहे हो, और ये माइनस और ये प्लस है, ये CH3 यहाँ पे अटैक कर देगा, एंड योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस वन। चलो चेक करके दिखाएं आपको, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये लीजिए, ये देखिए सेम बना कि नहीं बना बेटा। देखो ये आपका केसीपी है, देखो ऐसा बना था, चेक करें, केसीपी देखो ऐसे बना था ना बेटे, इस तरह से ऐसे, और देखो टीसीपी में ऐसे बना हुआ है। तो देखो केसीपी में ऐसा और टीसीपी में ऐसा। ये लीजिए जनाब, ये आपका प्रोडक्ट। सच्ची बताना बेटा, क्या अल्टीमेट खतरनाक लेवल की बात हम लोगों ने कर ली क्या, एलडीए, एनएच और केएच की। मतलब जो जो पॉसिबिलिटी, इवन कि हमने एलडीए में भी देख लिया कि केसीपी और टीसीपी होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख ली कि भैया अगर नेगेटिव टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो ये केसीपी देगा, और हाई टेम्परेचर है बेटा तो यहाँ पर भी ये टीसीपी दे देता है, एनएच आपका टीसीपी देता है। तो नॉर्मली नेगेटिव टेम्परेचर पे एलडीए केसीपी देगा, एनएच केएच टीसीपी देगा। बट अगर हम केवल एलडीए की बात करें तो एलडीए नेगेटिव टेम्परेचर पे केसीपी देगा, और बेटा रूम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे आपका टीसीपी देगा। ये लीजिए। और जब हम केसीपी की बात करते हैं बेटा तो जो रेट होता है, रिएक्टिविटी होता है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। और बेटा जब हम बात करते हैं टीसीपी की तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है बेटे, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा वो। तो ये कुछ देखो, NaH एडिटिव बताया मैंने क्या होता है। NaH एडिटिव डालने से क्या हो सकता है, आप डिसोसिएशन कर सकते हो, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन भी करा सकते हो। और अगर आप प्योर NaOH लोगे या KH लोगे तो वो काम नहीं हो सकता है। तो सब में फाइट भी करा के दिखा दी मैंने आपको, जितने क्वेश्चन तगड़े वाले हो सकते हैं। एक्चुअल इक्वेटोरियल का केस भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है ना, चेयर फॉर्म में कैसे क्या है ना, SNI भी यहाँ पर आया, सब्स्टिट्यूशन आया, एलिमिनेशन आया, मतलब क्या सारी चीज़ें आपके सामने बेटे यहाँ पर है।
तो मुझे नहीं लगता बेटा कि इससे डिटेल लेक्चर आपका LDA NH KH का हो सकता है। मैंने बहुत मेहनत की है बेटा, मैंने ये सारा काम करने के लिए। जो जो चीज़ें मेरे माइंड में थी सब कुछ निकाल के मैंने स्लाइड में डाला है और वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो उम्मीद ये करता हूँ बेटा कि आप खूब इन्जॉय करोगे इन सारी चीज़ों को और इन सब का बहुत फ़ायदा उठाओगे और आप बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट होगे। तो खूब अच्छा रैंक लेके आओ, खूब अच्छे मार्क्स आएँ, पेरेंट्स को खुश करो, रिलेटिव्स को खुश करो, सबको खुश करो, आप भी एकदम हैप्पी हैप्पी रहो। कितना मज़ा आएगा सोचो आप, है ना। और मैं तो आपके साथ खुश हुई हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, तो इस सेशन में आज इतना ही रखते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तो ये तो मैं बोलता ही रहता हूँ और आप करते रहो। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। मैं आपके साथ लगा हूँ, है ना। जितना हो सकता है बेटा मैं उतना करता हूँ। बीच बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि गैप आ जाते हैं, तो बेटा कुछ बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, है ना। उसी चीज़ आने की वजह से होता है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, है ना। तो जो भी आपको दे रहा हूँ बेटा उसको, है ना, प्यार मोहब्बत से लेने की कोशिश करो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और खूब मेहनत करो। कंटेंट में आप देख रहे हो कोई कमी नहीं है। जो भी चीज़ आपको मिलेगी एकदम प्योर 100% बढ़िया वाली चीज़, एकदम तगड़ी चीज़ मिलेगी, खतरनाक चीज़ मिलेगी, जिससे कि आप सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से कर पाएँ। ठीक है बेटे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए रिएजेंट के साथ और फिर वहाँ एंजॉय करेंगे। टिल देन, व्हाई नॉट डी।